आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस कि पीरियोडिक फंक्शंस की लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करनी है। वैसे तो अगर किसी फंक्शन की हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है तो वो बाय डेफिनेशन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम स्पेशल फार्मूला करेंगे कि अगर हमें किसी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड पता है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा के उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ओमेगा, एफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड हमें गिवन है ओमेगा, देन लैपलेस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ द फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और लिमिट यहाँ पे है 0 टू ओमेगा। 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 0 टू ओमेगा। जब बाय डेफिनेशन करते हैं तो यहाँ पे हम लिमिट लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, फिर ये वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर हमें पीरियोडिक फंक्शन गिवन है या अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड भी पता चल जाए तो फिर हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्रूफ करने से पहले मैं एक एग्जांपल से इसका आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा, हमें पता है कि इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। अगर एफ टी मैं कंसिडर करूं साइन टी, और हमें यह भी पता है कि इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका जो पीरियड होता है इट इज 2π, तो लैपलेस ऑफ एफ टी यूजिंग दिस फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1/e टू द पावर माइनस ओमेगा की यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -2πs, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी यहां पे हमारे पास है साइन टी डी टी, और लिमिट क्या आएगी 0 टू ओमेगा, 0 टू 2π। नाउ 1/e टू द पावर माइनस 1/1 माइनस e टू द पावर -2πs, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। जब स्टार्टिंग में मैंने लैपलेस स्टार्ट की थी तो इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने का, इंटू माइनस एस साइन टी -1 इंटू कॉस टी, और लिमिट यहां पे क्या है 0 टू 2π। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले तो t की वैल्यू 2π सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस t की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -2πs। सबसे पहले 2π सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर -2πs डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, और यहां ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस लोअर लिमिट जब 0 सब्स्टिट्यूट की तो e टू द पावर 0 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 1, क्योंकि अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ हमारे पास -1 आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर -2πs, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि ये भी 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस e टू द पावर -2πs डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा यहां पे, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमें पता भी है, ठीक है, क्योंकि लैपलेस ऑफ साइन टी जब हमने स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो बाय डेफिनेशन भी हमने किया था कि इसकी लैपलेस जो होगी इट इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, एक एग्जांपल से जो आज हम प्रूव करेंगे, जो रिजल्ट करेंगे उसको एक एग्जांपल के साथ सबसे पहले उसको समझने की कोशिश की है। नाउ अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करें, सबसे पहले यहां पे एफ टी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, और हमें यह गिवन है कि उसका जो पीरियड है इट इज ओमेगा। तो अगर किसी फंक्शन का पीरियड ओमेगा है देन वी नो दैट कि एफ ऑफ टी प्लस n टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा के केस में अगर साइन थीटा की बात करें
वी नो दैट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास साइन थीटा है, देन एफ ऑफ, अगर 2n पाई प्लस थीटा की बात करें, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि इस फंक्शन का पीरियड जो होता है इट इज 2 पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2n पाई प्लस थीटा विच इज अगेन इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा मीन्स एफ ऑफ थीटा। सो देयरफॉर एफ ऑफ, अगर यहां पे बात करें एफ ऑफ 2n प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो अगर 2 पाई, सॉरी यहां पे 2n पाई, सो एफ ऑफ 2n पाई, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, एफ ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। अगर हमें यह पता है कि 2 पाई क्या है फंक्शन का पीरियड, तो सिमिलरली एफ टी फंक्शन हमें गिवन है और उसका पीरियड भी हमें गिवन है ओमेगा, ठीक है, देन एफ ऑफ टी प्लस एन टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा, ठीक है। नाउ ये वाला रिजल्ट हम जब इसका प्रूफ करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे। नाउ अब इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं मैं। नाउ जब इसका प्रूफ करेंगे तो वो तो बाय डेफिनेशन ही करेंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, कोई रिजल्ट प्रूव करना है तो लगेगी तो डेफिनेशन ही लगेगी। सो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ एफ टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इस इंटीग्रल को 0 टू ओमेगा प्लस ओमेगा टू 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा टू 3 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इसका पीरियड है, एंड सो ऑन। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहां पे भी सेम आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, एंड सो ऑन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज समीशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर, क्योंकि ये सारे के सारे सेम है, जस्ट लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहां पे चेंज है, तो ये हमारे पास समीशन आ रही है इंटीग्रल किसका, ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी का, और लिमिट यहां पे अगर इसको समराइज कर दें, कंपाइल कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ओमेगा, और यहां पे आ जाएगा एन प्लस 1 इंटू ओमेगा, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एन की वैल्यू सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे ओमेगा आ जाएगा, तो 0 टू ओमेगा, यहां पे तो सेम ही है, प्लस जब एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे ओमेगा आ जाएगा, यहां पे 2 ओमेगा आ जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ यहां पे मैं अब सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूं, पुट टी इज इक्वल टू एस एक्स प्लस एन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इसका पीरियड है। नाउ तो डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स प्लस 0, मीन्स डी टी जो आ जाएगा इट इज इक्वल टू डी एक्स, और लिमिट भी चेंज होंगी, डेफिनेट इंटीग्रल है। सो ये हमारे पास t की लिमिट है, व्हेन t इज इक्वल टू एन ओमेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, और जब t की वैल्यू हमारे पास है n प्लस 1 इंटू ओमेगा, तो यहां पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा। तो लिमिट यहां पे हमने चेंज कर ली है, तो ये हमारे पास आ गया समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एस इंटू टी, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है x प्लस एन टाइम्स ओमेगा, इंटू एफ ऑफ, यहां पे भी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस एन ओमेगा, इंटू डी एक्स, और लिमिट जो आ जाएगी इट इज 0 टू ओमेगा। अब क्योंकि जो एफ टी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्लियरली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि x प्लस एन ओमेगा इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एफ फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड ओमेगा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एन ओमेगा को तो यहां पे एफ एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एस एन ओमेगा इंटू एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट जो आ जाएगी 0 टू ओमेगा। इन दी नेक्स्ट स्टेप, अब क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। नाउ तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस एन ओमेगा
इंटू 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। नाउ तो अब इस अगर समीशन को सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर 0 इंटू ये सेम वैल्यू आएगी हर जब एन की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल साथ में एज इट इज आएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैपिटल ए के साथ डिनोट कर लेता हूं। तो इसको अगर कैपिटल ए के साथ डिनोट करूं तो यहां पे आ जाएगा ई टू द पावर 0 इंटू ए। नेक्स्ट आ जाएगा ई टू द पावर माइनस, जब एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, माइनस एस ओमेगा इंटू ए ई टू द पावर माइनस 2 एस ओमेगा इंटू ए एंड सो ऑन। नाउ ये हमारे पास अगर ए की वैल्यू को ए को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस 2 एस ओमेगा एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट सीरीज, और जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू 1 है और जो कॉमन रेशियो है इट इज ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा। तो हमें पता है कि इनफाइनाइट जीपी सीरीज है तो इसका सम जो होगा इट इज ए ओवर 1 माइनस आर स्मॉल ए। तो ए इंटू यहां पे अगर सम की बात करें फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर, आर यहां पे क्या है ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा। नाउ ए यहां पे क्या था, ए किसको डिनोट किया था हमने, ए की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। नाउ अगर डेफिनेट इंटीग्रल की जब प्रॉपर्टीज हम करते हैं, आपने प्लस 2 में भी कर रखी हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। मीन्स डेफिनेट इंटीग्रल है तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, एक्स को अगर टी के साथ रिप्लेस कर दें तो लिमिट्स भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो सेम यहां पे अगर अप्लाई कर दें, एक्स को अगर टी के साथ रिप्लेस कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई टू द पावर माइनस एस ओमेगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू ओमेगा, ये हमारे पास आ गई लैप्लेस ऑफ एफ टी, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। सो अगर हमें किसी फंक्शन का अगर ये पता चल जाए कि वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड भी पता चल जाए, देन या तो आप बाय डेफिनेशन से कर लो उसको, ये वाली डेफिनेशन से जो स्टार्टिंग में हमने की थी, या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करके, रिजल्ट यूज करके हम उसकी लैप्लेस फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। नाउ फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द पीरियड 2 पाई। अब यहां पे हमें फंक्शन का पीरियड दे रखा है 2 पाई, मीन्स ओमेगा की वैल्यू हमें पता है इट इज 2 पाई गिवन है। डिफाइंड इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई में फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू पाई से लेके साइन टी, और जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है बट लेस देन 2 पाई है तो एफ टी की वैल्यू क्या है 0। तो हमने यहाँ पे लैप्लेस ऑफ एफ टी फाइंड करनी है और एफ टी का जो पीरियड दे रखा है इट इज 2 पाई। सो बाय डेफिनेशन, सो बाय रिजल्ट, जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया है अभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 टू, सॉरी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई गिवन है, तो यूजिंग दी फार्मूला ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे है 2 पाई, 0 टू 2 पाई ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब फर्दर एफ टी जो ब्रेक है वो 0 टू से लेके 2 पाई में फर्दर इसको स्प्लिट किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 पाई एस। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, यहां पे आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी। एफ टी की वैल्यू जब टी की वैल्यू 0 टू पाई है तो यहां पे साइन टी गिवन है, और यहां पे अगर पाई टू 2 पाई की बात करें तो यहां पे एफ टी की वैल्यू 0 है। नाउ अब ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमने ये वाला इंटीग्रल वैल्यूएट करना है 1 ओवर
1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 पाई एस, इंटीग्रल है ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी का, और लिमिट जो है 0 टू पाई। ना 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 पाई एस, तो जैसा मैंने एग्जाम्पल में भी इसको सिंप्लीफाई किया था, ये हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एस साइन टी माइनस कॉस टी, और जो लिमिट आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी 0 टू पाई। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब इसको ये जो डिनोमिनेटर है तो 1 का स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस एस का होल स्क्वायर है ये, तो अब यहां पे आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एस इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस। तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो लैप्लेस ऑफ एफ टी वो हमारे पास आ जाएगी 1/s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एस। ये हमारे पास आ गई लैप्लेस ऑफ एफ टी, जिसका पीरियड हमें गिवन था 2 पाई। ये हमने साइन टी की लैप्लेस नहीं की, ये हमने की है लैप्लेस ऑफ एफ टी। ओके, एफ टी में अलग से साइन, जब एफ टी की वैल्यू 0 टू पाई थी तो उसमें साइन आ रहा था, तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि ये लैप्लेस है साइन टी की। ठीक है, साइन टी की लैप्लेस नहीं है, ये एफ टी की लैप्लेस है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जब टी की वैल्यू 0 टू 3 है और साथ में हमें ये दे रखा है कि अगर एफ ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू एफ टी हो, यहां पे अब एफ ऑफ टी प्लस 3 हमें गिवन है एफ ऑफ टी, इट मीन इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 3, ओमेगा की वैल्यू 3 है। तो अगर किसी फंक्शन का, एक तो हमने किया था कि अगर हमें ओमेगा पीरियड गिवन है तो एफ ऑफ टी प्लस एन टाइम्स ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा। एक तो हमने ये फॉर्म की थी पीरियोडिक फंक्शन की, और अगर एन की फॉर्म में नहीं भी लिखा हो तो एफ ऑफ टी प्लस ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, तो भी उसका यही मतलब है कि वो जो फंक्शन है इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन एफ टी विद पीरियड ओमेगा। तो अब सेम यहां पे हमें दे रखा है कि एफ ऑफ टी प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब लैप्लेस ऑफ एफ टी का फार्मूला लगा देंगे। सो लैप्लेस ऑफ एफ टी इट इज इक्वल टू, यूजिंग द फार्मूला 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस इंटू ओमेगा, इंटीग्रल है 0 टू 3 ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी यहां पे एक ही है, टी स्क्वायर डी टी। नाउ दिस इज 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3s। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू 3 ई टू द पावर माइनस एस इंटू टी स्क्वायर की। नाउ सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, बाहर तो हमारे पास 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 है, और आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -9/s ई टू द पावर माइनस 3s, -6/s स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 3s, -2/s क्यूब ई टू द पावर माइनस 3s प्लस 2/s क्यूब। ये मैंने लास्ट में आंसर लिखा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे ई टू दी पावर 3s के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 3s माइनस 9s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब इंटू ई टू दी पावर 3s माइनस 1। तो आज हमने पीरियोडिक फंक्शन की लैप्लेस कैसे फाइंड करनी है वो की, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है देन आप इस वीडियो पे मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।